आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कोई आस को तो आइयो, समय आए आखरी। कोई आस को तो आइयो, समय आए आखरी। किनकी विलंब न कीजिए, किनकी विलंब न कीजिए। समय आए आखरी, कोई आस को तो आए। उठना है हंस के धाम, उठना है हंस के धाम में। ऐसा जतन करे, उठना है हंस के धाम में। ऐसा जतन करे, अब कहनी सुननी ना रही, अब कहनी सुननी ना रही। रहनी पे पग धरे, अब कहनी सुननी ना रही। रहनी पे पग धरे, झूठी उम्मीद छोड़ी, झूठी उम्मीद छोड़ियो। समय आए आखरी, कोई आस को तो आइयो। समय आए आखरी, किनकी विलंब न कीजिए, किनकी विलंब न कीजियो। समय आए आखरी, कोई आस को तो आए। हम तन है प्राण आधार की, हम तन है प्राण आधार की। उनसे जुदा नहीं, हम तन है प्राण आधार की। उनसे जुदा नहीं, इस वास्ते यूं भूलना, इस वास्ते यूं भूलना। वाजिब तो है नहीं, इस वास्ते यूं भूलना। इस वास्ते यूं भूलना। वाजिब तो है नहीं, चरणों से बंध बांधियो, चरणों से बंध बांधियो। समय आए आखरी, कोई आस को
विलंब न कीजिए, किन की विलंब न कीजिए, समय आए आखिरी, कोई आ सको तो आ, फिर हाँ जगे जो धाम का, बिरहा जगे जो धाम का, तू बात कुछ बने, बिरहा जगे जो धाम का, बिरहा जगे जो धाम का, तू बात कुछ बने, हक इलम और ईमान से, हक इलम और ईमान से, कुर्बानियाँ करे, श्रृंगारे इश्क साजियो, श्रृंगारे इश्क साजियो, समय आए आखिरी, श्रृंगारे इश्क साजियो, श्रृंगारे इश्क साजियो, समय आए आखिरी, कोई आ सको तो आइयो, समय आए आखिरी, किन की विलंब न कीजियो, किन की विलंब न कीजियो, समय आए आखिरी, कोई आ सको तो आइयो, समय आए आखिरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम, पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन,
प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जी, मेरे जीव के ही जी। प्रणाम जी, समस्त सुंदर सा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी, कल हमने प्रकरण किया था पतित शिरोमणि यूं कहे, प्रकरण 15 कर लिया था पूरा। अब प्रारंभ करना है। राग श्री दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़्यो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। आप इंद्रावती जी कह रही हैं, इस संसार में सुंदर सा जी, इस पहली चौपाई को यदि देखें कि जो मैं लियो है बुलाए, पहली बात तो इस संसार में कोई दुख बुलाना ही नहीं चाहता। सारा संसार सुख की चाहना करता है। परंतु इंद्रावती जी को ये राज समझ में आ गया है कि जो सुख को हम मांगते हैं, अंत में वो सुख दुख का ही कारण बन जाता है। कभी विचार करके देखिएगा कि जो भी हम सुख मांगते हैं, वो सारे सुख अंत में दुख का कारण होते हैं। क्योंकि ये 5 तत्व 14 लोग जो है ना, ये दुख का ही ब्रह्मांड है। अब जब सारे ही दुखी हैं, तो फिर यहाँ पर इंद्रावती जी कौन सा दुख कह रही है जो मैंने लिया है बुलाए? क्या डिफरेंस है दो दुखों के बीच में? क्योंकि ये भी तो हम लोग कह देते हैं, इस संसार में तो नरक दुखिया सब संसार। और फिर इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने लिया है बुलाकर चला, और दुनिया में कोई बुलाता नहीं, मांगता नहीं है दुख। दो कैसे विपरीत बातें अलग अलग कही जा रही हैं, और दोनों ही बातों में सत्यता है। नानक दुखिया सब संसार का अर्थ यही है कि दुनिया वाले जिस संसार को सुख मान रहे हैं, वो अंततोगत्वा दुख में ही परिणित हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन इंद्रावती जी जो दुख मांग रही है, कहती है चला के मांग रही हूँ कि धनी मुझे दुख दे दो। ये दुख जो मांगना है, ये दुख अंततोगत्वा सुख में परिणित हो जाता है, धनी के आनंद में बदल जाता है। कैसे? कि इंद्रावती जी के अपने जीवन काल का यदि हम देखें, उनको धनी ने संसार में पहली लीला में जब वो सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आए, धनी की तरफ ध्यान लगने लग पड़ा। अपने को चला के दुख देते थे कि भाई आप देखो, मैं क्यों ना देखूं। ये बात अभी पिछले प्रकरण में हमने पढ़ी है। तो संसार के सारी चीजों से विरक्त कर देते थे, दोस्त यार, खाना पीना, सबसे वैराग करके धनी की तरफ एक सुरता मोड़ ले। लेकिन फिर भी धनी का एहसास नहीं हुआ। सदगुरु महाराज ने उनको खेता भाई के पास भेज दिया अरब में। वहां से आए, धन की चोरी का आरोप लगा। दुख मांग रहे हैं, देखिए सुंदर सा। अभी उस समय शायद पता नहीं अनुभव रहा होगा, समझ होगी या नहीं होगी, लेकिन सतगुरु महाराज जानी जान कि जो दुख वो खुद ले रहे थे, अब धनी उनको उस दुख से परिचित करा रहे हैं। चोरी के इल्जाम में सारा देखा, धन पकड़े गए, नहीं मिला। फिर सतगुरु महाराज के पास जब प्रणाम करने आए, तो सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं। जिनके पास हम बाल्यकाल से ही चले गए हो, जीवन अपना विचार करें, और वही हमको प्रणाम ना करे, और कितने सालों बाद वो अरब से आकर दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, प्रणाम नहीं हो रही। क्या उपज रहा है इसमें? दुख ही दिया जा रहा है। मांगा है दुख। कहाँ से मांगा है? खेल मांग कर हम कहाँ से आए? मूल तन परम धाम से की
हमको दुख का खेल देखना है जो हमने कभी इस संसार में देखा नहीं। परम धाम में हमने कभी दुख देखा नहीं है, वो दुख मांगा है, खेल माया मांगी, दुख की माया मांगी। हम जानिया घर खल खेल, हमने वो खेल कैसा जाना था, घर जैसा ही। लेकिन ये तो अब इस संसार में आकर पता लग रहा है। और फिर भी इंद्रावती जी जानकर समझ कर कह रही है कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़्यो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुला। सदगुरु महाराज का भंडारा करने जा रहे हैं। अभी भी देखिए, दुख आने के बावजूद, समझ आने के बावजूद ये नहीं पता लग रहा कि किधर होने, लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पा, वो भी धनी उनको के माध्यम से। अब सदगुरु महाराज से वो आते हैं, प्रणाम नहीं करते सदगुरु महाराज, प्रणाम नहीं करते इंद्रावती जी, फिर कल्ला जी चले जाते हैं। कल्ला जी के पास नौकरी करने चले जाते, वहां की इन दुनिया वालों की चाकरी कर रहा हूँ। सतगुरु महाराज की अगर मैंने चाकरी की होती, मैं इससे ज्यादा सुखी होता। परंतु अभी भी बात समझ में, खुलासे में नहीं आ रही। बाल भाई जी के बुलाने पर ही गए हैं। फिर जा आकर बुलाया उन्होंने, और वहां पर जब उनसे वार्तालाप हुई, उसके पश्चात भी सुंदर सा जी देखी। अब क्या कर रहे हैं, सतगुरु महाराज का भंडारा, जाहिरी भंडारा। अभी भी राजी महाराज कह रहे हैं कि इनको दुख की, इतना दुख के बावजूद अंतःकरण में अभी भी बात स्पष्ट नहीं। क्या करना है उस दुख के माध्यम से, अगर रूह वहां तक नहीं पहुंच रही है तो जी महाराज, वो जो माया का पेच है ना, और अब क्या करने लगे हैं, भंडारा। नौकरी करने लग पड़े और भंडारा करने लग, पैसा ही करने लग पड़े, धन कि मैंने सदगुरु का। कौन सा भंडारा, जाहिरी भंडारा। किस अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा, भोजन कराऊंगा, सब एक जना, एक सदगुरु महाराज की याद करने, काम न जाना पड़ेगा, पैसा कमाने न जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी बिहारी ने उनके की चरम सी धनी के प्रति विरह, मूल तन तक उस दुख ने, मूल तन तक दुख के द्वारा वो विरह पैदा हुआ, और धनी का साक्षात्कार। हमें, हम कोई भी दुख नहीं चाहते हैं, सुंदर सच, एक सुंदर सा। कल भी शायद ये बात हो रही थी कि संसार की बात के लिए उनकी राज्य के कान खुले हुए नहीं है, वो उस अर्जी को सुनते ही नहीं है, मोमिनों के संसार के काम हो। लेकिन प्रश्न वहां पर यही आ रहा था, तो क्या हम संसार के दुखों के लिए नहीं रोते हैं राज्य के आगे? लेकिन जो अंतस्करण में या अपने तन से जुड़े हों के साथ दुख आते हैं तो सब रोते ही हैं। चाहे संतान हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी, किसी का, सबको कोई ना कोई बात का दुख है। लेकिन ये दुख जब तक उस विरहा में ना कन्वर्ट हो जाए, और विरहा हमको धनी के सन्मुख ना खड़ा कर, जैसा कि इंद्रावती जी का प्रसंग एक प्रमाणिक प्रसंग है। हम सब रूहों का अपना अपना ब्रह्मांड है, सुंदर सा। सब ने अपना अपना ब्रह्मांड बनाया है, सब के अंदर अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी तमन्नाएं, अपनी अपनी तृष्णाएं, अपना अपना खेल, अपना अपनी बात। एक यहाँ पर ये फर्क है परम धाम के खेल में और संसार के खेल, कि संसार परम धाम में
हम सबका एक ब्रह्मांड, एक मन, एक चित्त, एक बुद्धि, एक विचार, एक ध्वनि, एक सोच, एक। अब इस संसार में यदि हम घर में 5 जने हैं या 6 जने हैं या 7 है या 10 है, तो 10 के 10 ब्रह्मांड अलग अलग हैं, और मैं उसके ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकता। यही है अनेक ब्रह्मांड हूँ। निम्न इकाई, सबसे छोटी इकाई मनुष्य, और उसकी इकाई का ब्रह्मांड, सबका, हर एक का अपना अपना ब्रह्मांड। ये फर्क है संसार, माया और परम धाम ब्रह्म। ब्रह्म के एक ब्रह्मांड में हम सब हैं। राज्य महाराज के उस ब्रह्मांड में हम सब हैं, और सबका एक सोच, एक विचार, एक विचार वाहिदा तो तभी तो एक है। लेकिन यहाँ पर जितने जितने जीव, उतनी उतने ब्रह्मांड, उतनी उतनी सोच, उतना। अब प्रश्न यहाँ पर यही आ रहा है कि जो दुख मैं लियो है बुलाए। इंद्रावती जी कहती है कि मैंने हवसा में जो मैंने दुख अपने लिए बुला लिए हैं, बुलाती चली आ रही हूँ कि मुझे दुख मिले जिनसे मेरा धनी का साक्षात्कार हो। तो सुंदर साथ जी, यदि देखा हो हमने, जंगल में आग लग जाती है तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, दूसरे से तीसरे वृक्ष, तो उसका कैसे वर्णन किया जाता है कि जीव की मृग तृष्णाएं इतनी होती हैं कि एक इच्छा रूपी अग्नि जागृत होती है जीव के अंदर, तो सारी गुण इंद्रियों में वो फैलती चली जाती है और मृग तृष्णा बन जाती है। अब उन तृष्णाओं को खत्म करने का ये बेसिक, सुंदर सा जी जैसे कहते हैं ना, आधारभूत बातें हैं। बड़े ध्यान से सुनना कि अब उस वृक्ष को यदि हम, जो इच्छाओं रूपी वृक्ष खड़ा हुआ है, उनको हम काटना चाहें कि भाई ये इच्छाएं खत्म हो जाए, और हम उनके ऊपर से काटते चले जा रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, डालें तोड़ रहे हैं, ज्यादा ही थोड़ी मोटी डाल तोड़। लेकिन क्या कोई बताएगा कि वो इच्छाएं कभी खत्म होंगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके मूल में, जीव में इच्छाएं ही भरी हुई, वो इच्छा है। उसको अब मूल से, जब तक हम जड़ से पेड़ को नहीं काटेंगे, वो पेड़ नहीं हटे। तो देखते हैं हम सब, जब हमें पेड़ कोई हटाना होता है, पीपल का वृक्ष होता है, कोई वृक्ष ऐसा है जिसको हम ऊपर से तोड़ देते हैं, हमारे अपने ही घर के बाहर लग जाते हैं रोज, तो उसको कितना भी खींचो ऊपर से, तो लेकिन उसकी जड़ हाथ में आती नहीं, तो वो वापस 15 दिन अंकुरण शुरू हो जाता है। तो उसका क्या हल किया जाता है कि नमक लिया जाता है, सुंदर सच, और नमक उस पेड़ की जड़ में उठा के हम ऐसे डाल दें। अब जब नमक डाला, तो आप देखो जड़ जो है ना, उसकी धीरे धीरे नमक उसको गला देती, और वो वृक्ष कभी भी पैदा नहीं होता। अब हमारे जीव, आत्म, पर आत्म, वहां तक चले। पर आत्म के तो अंदर, वो वृक्ष के अंदर तो खेल देख रहे हैं, लेकिन विरहा रूपी, दुख रूपी नमक एक अंदर की सारी तृष्णाओं को, सारे विकारों को जलाकर खाक कर दे। वो विरहा जो है ना, अब सब बाकी की इच्छाओं को बिल्कुल जड़ से काट दे। संसार का दुख नहीं, ये दुख धीरे धीरे कन्वर्ट होता है विरहा में। दुख तो अब देखा जाए संसार का ही उनको दिया गया था, इंद्रावती जी को, कि चोर कह के उनको कि भाई ये आपके खजाने से चोरी चोरी ला रहे हैं और यहाँ पर भर रहे हैं। संसारी की तो था, और चोर कह के उनको जेल में बंद कर दिया गया था, वजीर के बेटे। लेकिन और रोए भी, पहले जाहिरी भी रोए इंद्रावती जी,
लेकिन धीरे 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 वो विरह में कन्वर्ट होता गया और उसने सारे विकारों को जड़ से ही खत्म कर दिया और विरह से निर्मल हो गया जीवन का। साक्षात धामधनी सामने खड़े। अब जब खड़े हैं सामने और धनी के दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आमने सामने रूबरू बातें कर रहे हैं, तो निचोड़ क्या निकला? दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है भुला। अब मैं वो दुख नहीं छोड़ती, इंद्रावती जी कहती हैं कि जो मैंने बुला लिए और जो मेरे धनी से, धनी के सन्मुख मुझे जो करते हैं, जो बात मुझे मेरे धनी के सन्मुख करती है, जो काम मुझे मेरे धनी के सन्मुख करता है, मुझे वही चीज है, बाकी और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए तो है तो ये, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू न मिले कोई। कहते इन अवसर, यदि इस संसार में इस मनुष्य तन में रहकर दुख मिले तो कहा चाहिए तो है तो, इससे बड़ी क्या बात चाहिए? क्योंकि इस संसार में यदि धनी के चरण कमल किसी को चाहिए तो बिना दुख के धनी के चरण कमल हमको मिलने वाले नहीं। चाहे वो सतगुरु देवचंद्र जी हो, चाहे वो फिर इंद्रावती जी का तन हो, प्राणनाथ जी का तन हो, लालदास जी हो, छत्रसाल जी हो, केशव दास जी हो, और कितने भी मोमिन रहे। अब वो उसका संसार में ऐसा भी नहीं है कि जो ऋषि मुनि साधु तपस्वी वो छोड़ छोड़ कर जंगलों में नहीं भागे, दुख उन्होंने नहीं लिया। कहते हैं इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए थे कि उनके शरीर पर बाम्बियां, चींटियों ने मिट्टी से बाम्बियां बना ली थी, चिड़िया ने घोंसले बना लिए थे। लेकिन लक्ष्य ना पता होने की वजह से कि हमें किन से मिलना है, कहाँ असल से खेल चल रहा है, कहाँ हमको पहुंचना है, कौन ये सपना देख रहा है, किसके सपने को टूट तोड़ना है, और हम परात्म, हमारी परात्म कैसे ये खेल देख रही है, हमें कौन ये खेल दिखा रहा है, और किनकी नजरों से हम ये खेल देख रहे हैं। ये सारे राज संसार में किसी भी तपस्वी, ऋषि, मुनि, साधु, संत को नहीं पता। दौड़े हैं, दुख के लिए ही दौड़े हैं, परंतु चरण कमल धनी के नहीं मिल पाए। ज्यादा दौड़े तो ये अभी कल हमने पढ़ लिया कि जगपति जग में बड़ा जोरावर, विष्णु भगवान तक दौड़ लगाई, ज्यादा शून्य निराकार तक दौड़े, इससे आगे दौड़ ही नहीं पाए। परंतु अब हमारे इन अवसर ये दुख चाहिए। इन अवसर क्या? हमें मनुष्य तन मिला हुआ, हमें भरत खंड मिला हुआ, हमें साचे सतगुरु मिले हुए, ये अखंड वाणी मिली, इन अवसर। और हमें लक्ष्य पता है, और फिर हम काहेली करें धनी से मिलने में, या अपने शरीर को भी कष्ट में देना से हम ना कष्ट देना चाहें कि भाई सुबह प्रातः काल 4 बजे उठकर हम बैठ जाएं। हम नहीं, कष्ट ही तो नहीं देना चाहते, अपने शरीर को दुख नहीं देना चाहते। लेकिन बिना दुख के चरण कमल से सखी न कबहू न मिले कोई। अब सखी कौन है? स्वयं को ही प्रबोधित कर रही है। हमने स्वयं को ही प्रबोधित करना है, हम स्वयं को जागृत कर ले, यही हमारा काम है। हम जागृत हो जाएंगे, हमारे आसपास के सारा माहौल, सारी ऊर्जा में ये वाली ऊर्जा फैल जाएगी ऑटोमेटिकली। हमें करना नहीं पड़ेगा। सूर्य एक निकलता है, अपने आप उसका प्रकाश फैलता है। हमें ये टेंशन करनी ही नहीं कि हमसे कोई जगे या ना जगे। स्वयं को जागृत करने के लिए ये इंद्रावती जी का देखिए, दुख बिना चरण कमल में सखी कबू न मिले आपको।
स्वयं को ही प्रबोधित कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए मुझे और आपको कह रहे हैं सखी, अपनी ही आतंक गई सखी कबू न मिलिया कोई, तेरे को भी दुख मिला है तो क्या चाहिए था, इन अवसर और क्या चाहिए कि इस दुख में इतने सारी दुनिया और धनी ने एक हमें ही सेलेक्ट किया कि दुख के अंदर हम धनी के चरण कमल को प्राप्त कर लें। इससे श्रेष्ठ बात क्या हुई। जिन सुख पीयू जी ना मिले सो सुख देवरे जलाए। अब जिन सुखों की चाहना हम कर रहे हैं, संसार में बैठे हुए माया के सुखों की चाहना कर रहे हैं, उनसे यदि धनी नहीं मिलते, मान लीजिए मैंने उस चाहना करी कि मेरे पास 2 कार हो जाए, 4 कार हो जाए, मेरे पास धन बहुत हो जाए, मेरे पास 4-6 बंगले हो जाए, और थोड़ा सा विस्तार कर लीजिए, मेरी संतान अच्छी हो जाए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, मेरा मान सम्मान संसार में खूब हो, अहंकार की बढ़ोतरी हो जाए। और सुंदर साथ जी, हैरान होंगे हम सब सुंदर साथ कि जब तक हम अज्ञानी थे तो हम एक दूसरे से ये प्रश्न किया करते थे। क्या प्रश्न? कि दीदी हम देखते हैं कि जो रज्जी से नहीं लगे हुए हैं उनके पास संसार की सब नियामतें, सब सुख, सब धन संपत्ति, परिवार, घर, कपड़ा लत्ता, जवेर जवाहरात, मकान, सब कुछ है। और जो धनी की तरफ लगते हैं, अगर वो सुंदर साथ होंगे तो सुनेंगे तो जरूर ये याद आ जाएगी, वो दुख के ही भागी होते हैं। लेकिन जो लगे हैं, क्या वो अपनी स्वेच्छा से लगे हैं सुंदर साथ जी? नहीं, कोई भी नहीं चाहता इस संसार में। जीव की स्थिति में सोचो तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मूल संबंध की वजह से धनी ने जिनको अपने चरण कमल से जोड़ा है, और उनको और मांग कर वो क्या आए हैं, वो निस्बती दुख का खेल, माया का खेल। हमें भी माया देखनी है, हमें भी अक्षर ब्रह्म का वो ब्रह्मांड देखना है कि वहां कैसे बनता और मिटता है, वहां पर कैसे दुख है जो आप कहते हैं, जो हमें नहीं पता। अब हम जब शरीर और जीव की अवस्था में होते हैं तो सुंदर सा जी हम क्या कहते हैं, हमें तो धन भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें कारें भी चाहिए, हमें स्कूटर भी चाहिए, हमें सब जहरी चीजें चाहिए शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीजें। क्यों? क्योंकि आ गया ना, जिन सुख पियो जी नाम मिले। ये कौन कहता है? ये आत्मा की चरम अवस्था है। जीव और शरीर से सोचा ही नहीं जा रहा बात। उस विरह को जागृत किया जा रहा है जो धनी से हम बिछड़ कर आ गए। कहते हैं मेरे लिए ये सुख बेकार है, जो 4 टाइम मुझे भोजन मिलता है मेरे लिए बेकार है तो सुख। क्योंकि भोजन खा खा के पेट में रात दिन सोते हैं, नींद बढ़ा रहे हैं, माया बढ़ा रहे हैं। मुझे कम खाना है, मुझे नींद ना आए, मेरे अंदर जागृति बनी रहे। और सुख की क्या कामना कि मैं पैदल ही चलूंगी, या मैं, ये धनी ने दिए हैं, लेकिन जितने भी हमको दिए हम धनी की राह में ही उसको इस्तेमाल करें। ये बात शरीर और जीव के स्तर की है ही। और दुख यहाँ पर तो इंद्रावती जी, यहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कोई मांग नहीं रहा, लेकिन वो कह रही मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने मूल संबंध से बिछड़ी बैठी, और दुख आने से संसार की तृष्णाएं विकार सब कट जाते हैं, और विरह जागृत हो जाता है, और मैं धनी के सन्मुख हो जाती हूँ। तो कहते हैं मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, सो सुख देऊं रे जलाई। जिन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो सुख सो दुख लेऊं रे बुलाए। उन दुखों को बुला लो। सुंदर सा जी देखिए, कोरोना आया, चलिए अपने अपने अभी आज के व्यवहार की बात करते। कोरोना आया, बड़ा भारी दुख आया। जो सुंदर साथ क्या, हर व्यक्ति, ये एक आम समाज की बात कर, आम संसार की बात, कि एक पल भी घर में नहीं बैठते थे, सुबह उठे निकल गए काम धंधों पे, जो जिसका जो जो है। ऐसा उन्होंने वायु प्रदूषण किया
कि हमको हवा का भी टच नहीं, हम घर में अपने रहे, बिल्कुल बांध दी। अब जब बांध दिया हमको एक माहौल में, एक वातावरण में, कि अब आपको इस चार दीवारी से बाहर कहीं जाना ही नहीं, अपने अपने घरों के। और इससे भी ज्यादा दुख क्या दिया कि जिसको कोरोना हो गया उसको एक कमरे की दीवार में बांध दिया, वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकता। 6 दिन, 8 दिन, 14 दिन, 15 दिन, काहे के लिए, किस लिए, विचार करिए। एकांत दिन की, और उस एकांत का हमने सुख नहीं लिया। क्यों? क्योंकि शरीर के दुख में हम इतने उलझ गए कि कहीं हम दवाइयां खा लें, हम ये कह लें। इवन इतना हो गया संसार में, अपन ने देखा है, सुना है कि लोग डिप्रेशन में चले गए। कईयों ने शरीर त्याग दिया, कईयों ने। लेकिन जो धनी के अंग, अब सुंदर साथ जी अपने पर बात आ जाइए, संसार से निकलकर सुंदर साथ पर आ जाए बात। लेकिन जो धनी के अंग सुंदर साथ है, उन्होंने उस अवस्था में भी खोज करी कि हमें ये ऐसा काल दिया गया तो क्यों दिया गया। मंथन हुआ इसका, समुद्र मंथन होता है, ऐसे ही इस स्थिति का मंथन किया गया। और सुंदर साथ जी रिजल्ट के रूप में क्या निकला कि आज की डेट में सब सुंदर साथ वाणी मंथन में होशियार, चितवनी में, चर्चनी में होशियार, ध्यान करने में। मतलब जिसको जिसको जो प्रारंभिक स्टेज पर थे वो थोड़ा सा एक कदम आगे और बढ़ गए, जो बीच वाली अवस्था में थे वो और आगे बढ़ गए। सब ने अपनी अपनी अवस्थाओं को और ऊंची अवस्था में पहुंचे, सीढ़ी ऊपर होती गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुख में भी धनी के सुख को खोजा। और लाभ ये आने से हुआ क्या कि अब हमको अब किसी ने, जबकि ऐसा नहीं है कि उस दुख में कईयों का काम धंधा सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अंततो गत्वा सुंदर साथ के मुख से यही निकला कि यार ये टाइम बड़ा पीक, ये टाइम बड़ा गोल्डन टाइम था। हमने इस पीरियड में जो धनी के साथ हम जुड़े हैं, धनी को समझा है, उनकी वाणी को समझा है, उनकी बात को सुनना शुरू किया। कई कई नए बच्चे भी जिन्होंने कभी भी तक नहीं सुनी थी, कभी वाणी नहीं पढ़ी थी, किसी ने थोड़ी पढ़ी, किसी ने जब, मतलब लाभ क्या हुआ, ये हुआ दुख से उपलब्ध सुख को प्राप्त हो। इंद्रावती जी को ये राज पता लग गया, तो तब उन्होंने ये प्रकरण कहा कि जिन सुख पीऊ जी ना मिले सो सुख देऊ रे जलाए, जिन दुख मेरा पीऊ मिले मैं सो दुख लेऊ रे बुलाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। कभी दुख भी कोई खाता है? लेकिन कहते हैं हमको ये पता लग गया, ये औषधि है दुख। दुख एक दवाई है जो